नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ और अभी भोपाल में काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे लेबर और डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। आप में से कई लोगों ने ये देखा होगा कि प्रेगनेंसी जब अपने सारे पड़ाव को क्रॉस करते हुए आखिरी 9वें महीने में आती है, तो आप के मन में भी और डॉक्टर के मन में भी या डॉक्टर से आप डिस्कस करना शुरू करते हैं कि डिलीवरी कैसे होगी। लोग सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी को लेके बहुत ज़्यादा आशंकित रहते हैं कि उनकी डिलीवरी कैसे होगी। तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपसे कहूँ कि डॉक्टर हमेशा ये चाहता है कि पहला प्रेफरेंस नॉर्मल डिलीवरी को दिया जाए। किसी कारणवश डिलीवरी अगर ना हो पाए नॉर्मल, तो हम सिजेरियन की तरफ जाते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी अगर खुद से पेन शुरू हो जाते हैं तो सबसे अच्छा उसे माना जाता है कि जब बच्चा पूरी तरह मैच्योर हो, 37 वीक्स से ज़्यादा हो गया है डिलीवरी का टाइम, और बेबी मैच्योर है, सब कुछ ठीक है और मदर को पेन चालू हो गया है, तो हम चाहते हैं और ऐसा ही हो और सब लोग वैसे नॉर्मली डिलीवर हो जाएं। पर ऐसा साधारणतः देखा गया है कि ऐसा नहीं होता है। ऑलमोस्ट 5 to 10% वुमेन को डेट क्रॉस होने के बाद भी पेन नहीं आता, या फिर कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जिनको हम चाहते तो हैं नॉर्मल डिलीवरी कराना, पर उनको कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से हम 40 वीक्स या 37 वीक्स समटाइम्स तक वेट हम नहीं कर पाते हैं, तब हमें लेबर इंड्यूस करना पड़ता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लेबर इंडक्शन क्या होता है और लेबर इंडक्शन की कब ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि या तो जो 9 महीने पूरे हो जाएं, 40 वीक्स क्रॉस हो जाएं, और या फिर मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन होने लगे जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, या फिर बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जैसे बेबी का वज़न न बढ़े, पानी की कमी हो, या बच्चे में पानी एक्सेसिव हो। इन सब रीजंस की वजह से डॉक्टर और पेशेंट डिस्कस करके ये डिसाइड करते हैं कि मदर को हमें समय के पहले या मदर को लेबर इंड्यूस करना है। तो लेबर इंडक्शन का मतलब है कि अभी मदर लेबर में नहीं है और हमें लेबर स्टार्ट करना है, तो इस चीज़ को हम लेबर इंडक्शन कहते हैं। लेबर इंडक्शन साधारणतः एक लंबा प्रोसीजर है। ये डिसीजन के बाद हम मरीज़ को एडमिट करते हैं और सबसे पहले हम मरीज़ की इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर्विक्स कितना फेवरेबल है, जिसे हम बिशप स्कोरिंग कहते हैं। बिशप स्कोर अगर हमारे फेवर में नहीं है, मतलब उसका स्कोर 6 या उससे ज़्यादा है, तो हम लेबर इंडक्शन करते हैं। लेबर इंडक्शन साधारणतः ऐसी चीज़ों से किया जाता है जो सर्विक्स को सॉफ्ट कर देता है ओवर 12 आवर्स, 18 आवर्स, और उसके बाद हम लेबर पेन स्टार्ट करने के लिए ड्रिप स्टार्ट करते हैं। तो ये सर्वाइकल सॉफ्टनिंग एजेंट्स जो होते हैं, वो सबसे पहले होता है सर्विप्राइम जेल। ये एक जेल होता है, जेली जैसा सब्सटेंस होता है, जिसे सर्विक्स के अंदर, वजाइना के अंदर रखा जाता है, और जो 6 से लेके 10 घंटे, 12 घंटे तक उसको वहाँ रखते हैं। उससे सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम एग्जामिनेशन के बाद दोबारा हम उसको असेस करते हैं कि कहीं सेकेंड या थर्ड डोज उस जेल की ज़रूरत है कि नहीं। दूसरे जो मेथड हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे मीज़ोप्रोस्टॉल टैबलेट। कई बार हम मैकेनिकल डायलेटर्स जैसे फोलीज कैथेटर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये साधारणतः ये जो मेथड्स हैं ये सर्विक्स को राइपनिंग करने में हेल्प करते हैं, और एक बार जब बिशप स्कोर 6 से कम में आ जाए, जो हमारे फेवर में आ जाए, तब हम लेबर पेन को स्टार्ट करते हैं, जो जनरली ऑक्सीटोसिन ड्रिप होती है, जिससे हम स्लो डोज में उसको स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे डोज हम बढ़ाते हैं पेशेंट का पेन बढ़ता है, और ये उम्मीद होती है कि सर्विक्स भी डायलेट होता है, बच्चा नीचे उतरता है, और ओवर 8 to 12 आवर्स के लेबर के बाद एक नॉर्मल फीमेल में जो प्राइमी पैरासाइट, जिसको फर्स्ट टाइम बेबी हुआ है, या मदर जिसके 6 से 8 घंटे में जिसके सेकंड या थर्ड टाइम बच्चा हो रहा है, ऐसे समय में साधारणतः लेबर प्रोग्रेस होके मदर की डिलीवरी हो जाती है। तो ये तो रहा एक सक्सेसफुल आउटकम लेबर इंडक्शन का। कई बार ये देखा गया है कि लेबर इंडक्शन के बाद हमें सिजेरियन करना पड़ता है, और किन कारणों हम लेबर इंडक्शन में सिजेरियन करते हैं, इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे।
आज के लिए मैं आपको बस इतना कहूँगा कि इस विषय में अगर आपको कुछ और जानना है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।